हेलो गैस, वेलकम टू माय चैनल। गैस, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं और आप बिगनर हैं या आप मिड लेवल पे आपके एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो गैस ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें। तो गैस, इस वीडियो में हम लोग 3 पार्ट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट विल सी बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर बिगनर्स क्या हो सकता है। सेकेंड, अगर आपके एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और आप मिड लेवल पे हैं तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है। एंड इन लास्ट हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन डू द टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम्स। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। सो गैस, अगर आप बिगनर हैं और आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने का सोचते हैं, सो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले अपने फ्रेंड लोग से बात करते हैं, फ्रेंड लोग से कंसल्ट करते हैं और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की सोचते हैं। सो व्हाट दे सजेस्ट यू, वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं? वो सजेस्ट करेंगे आपको कि आप लूसेंट पढ़ लो, सो यू कैन कवर योर जनरल स्टडीज़ एंड साइंस फ्रॉम देयर। और मैथ के कुछ 2-3 बुक्स आपको सजेस्ट करेंगे। एंड फॉर रीजनिंग्स दे विल सजेस्ट सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, कि कुछ टीचर्स हैं उनके आप वीडियोज़ देख लो, सो यू कैन कवर योर रीजनिंग। गैस, बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे। सो लेट्स सी माई सजेशन। और गैस, आपको एक बात बताता हूँ मैं, अगर आपके पास डेटा होगा, सो फॉर इन एवरी एग्जाम्स जो इंजीनियर्स के नंबर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप मान के चलिए 50 to 60%, इवन 70 to 80% इंजीनियर्स आर क्वालिफाइंग गवर्नमेंट एग्जाम्स। पता है वो क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं? तो इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है। एक बहुत फेमस वर्ड है फॉर इंजीनियर्स कि वो एग्ज़ाम्स 2 दिन में पास कर जाते हैं। हाउ? सो गैस, वो क्या करते हैं? दे गो थ्रू द सिलेबस वेरी वेल। वो सबसे पहले सिलेबस को बहुत थ्रोली देखते हैं। उसके बाद दे डू द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। वो पहले देखते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका पूछने का पैटर्न क्या है। सो वो गाइस 2 से 3 दिन वो उस पर देते हैं। क्योंकि मैं भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे ये सब पता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो यही रीज़न है कि इंजीनियर्स आर मोर सक्सेसफुल इन गवर्नमेंट एग्जाम्स एज वेल। आजकल ज़्यादा एग्जाम्स निकाल रहे हैं और जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स रहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के, वो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, इन सब बेसिक एनालिसिस पे कोई फोकस नहीं कर सकते। सो गाइस, आपको सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि यू आर गोइंग टू डिवोट योर सेल्फ, कि आप एग्जाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं। एंड द फर्स्ट थिंग जो आपको सबसे पहले करना है, आप अपने सिलेबस को थ्रोली देखिए। आप उसमें कम से कम 2 से 3 दिन दीजिए। आप सिलेबस को थ्रोली देखिए। उसके बाद सेकेंड थिंग आता है, डू द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। आप पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करिए। उसमें आप ट्राई करिए समझने की कि क्या एग्जाम्स का पैटर्न रहा है, पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। उसके बाद आप ट्राई करिए कि उन क्वेश्चन को टॉपिक वाइज और आप चैप्टर वाइज उन क्वेश्चंस को हाईलाइट करके रखिए आपके पास। उसके बाद आता है कि कौन से बुक्स फॉलो करें, कौन से सब्जेक्ट्स के कौन से बुक्स फॉलो करें। सो गाइस, अगर आप साइंस की बात करें, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 9th क्लास। 9th क्लास में आपको स्टूडेंट फ्रेंड या एस चांद का बुक्स आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेपरेट बुक्स आते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम देयर। 10th क्लास में भी आप सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए आप सेम बुक्स फॉलो कर सकते हैं एस चांद और स्टूडेंट फ्रेंड का। सो गाइस, अगर आप ये 6 बुक्स आप पढ़ लेते हैं, सो लिटरली आपका कोई एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। सो आप यू कैन कवर थ्रोली। सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि मैथ हाउ यू विल कवर। सो गैस, मैथ के लिए आप सबसे पहले एक बुक पे ट्राई करिए। एक बुक पढ़िए किसी भी एक राइटर का। मेरे लिए बेस्ट सजेशन रहेगा आप नवीन RS अग्रवाल का नवीन पढ़िए। सो दैट बुक इज़ वेरी गुड। आप उसको थ्रोली कंप्लीट करिए। पहले हर एक चैप्टर, पूरी चैप्टर आप पढ़िए और चैप्टर वाइज ट्राई टू बिल्ड योर ऑन ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी। आप हर एक टॉपिक वाइज
हर एक चैप्टर वाइज आप अपना कुछ ट्रिक्स डेवलप करने की कोशिश करिए। और गाइज अगर आपने एक बुक कंप्लीट कर लिया ना सही तरीके से, और अपने ट्रिक्स वगैरह पे, स्ट्रैटेजी वगैरह पे, अपने मेथड्स को सही तरीके से, अपने कॉन्सेप्ट को सही तरीके से प्रिपेयर कर लिया ना, तो आपको दूसरे राइटर की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट विल इन्हांस योर स्पीड, दैट विल बूस्ट योर स्पीड। उसके बाद गाइस अगर हम रीजनिंग की बात करें तो वी विल डू इन द सेम मैनर। आप एक बुक लीजिए एंड ट्राई टू बिल्ड योर ऑन ट्रिक्स फॉर एवरी चैप्टर। आप सभी चैप्टर्स के लिए ट्राई करिए, आप अपना कॉन्सेप्ट, आप अपना ट्रिक्स बिल्ड करने की। उसके बाद आप किसी यूट्यूब के किसी टीचर का ट्रिक्स देख सकते हैं, आपको उसमें से, वो भी आप सिर्फ अपने कंपैरिजन के लिए। अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट बेस्ट लगता है, अगर आपको अपना ट्रिक बेस्ट लगता है, सो आप उस पर मेहनत करिए। क्योंकि जैसे होगा क्या, अगर आप अपना कॉन्सेप्ट, अगर आप अपना मेथड कोई बनाए हुए हैं, तो दैट विल आप उसको याद रखने वाले हैं, आप एग्जाम्स में भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद गए आते हैं थर्ड पे, तो एक यहाँ पे मीथ है गाइस एक्चुअली जनरल स्टडीज को लेके, लाइक जनरल नॉलेज को लेके, कि एनसीईआरटी जो है वो सिर्फ यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली उनके लिए एक बेसिक स्टार्ट है, सो वो मेनली फोकस करते हैं एडवांस बुक्स पे। सो गाइस फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के एनसीईआरटीज पढ़ ली, लाइक वहाँ पे आपको मोर और लेस 8 to 9 बुक्स और 10 बुक्स रहेंगे, जो कि आप एक बुक्स मैक्सिमम 15 डेज 20 डेज में आप कवर कर सकते हैं। तो क्या अगर लिटरली आपने वहाँ से पढ़ के अपना नोट्स कर लिया ना, तो आप एक भी एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन जनरल नॉलेज का नहीं छोड़ने वाले। सो गैस यहाँ से हम लोग जनरल नॉलेज ऐसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद गैस आता है इंग्लिश। अगर आप एसएससी के लिए कर रहे हैं, अगर रेलवे के लिए कर रहे हैं, तो देयर इज नो इंग्लिश। सो आप अगर एसएससी के लिए कर रहे हैं और इंग्लिश है, तो गैस आई विल सजेस्ट कि आप डेली बेसिस पे थ्री वर्ड्स, जो कि स्टडी आईवीयू में एक सर हैं वो बताते हैं, 3 और 5 वर्ड्स वो डेली बेसिस पे बताते हैं। बट आई विल टेल यू कि आप 3 वर्ड्स पढ़िए डेली बेसिस पे, तो आपके पास इतना इनफ वर्ड होने वाला है जो आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बाकी अपने ग्रामर्स पे मेहनत करिए। तो गैस ये बिगिनर्स के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकता है तैयारी करने के लिए। ओके गाइस, अगर आप मिड लेवल पे हैं तो ऑब्वियसली आपने कुछ एग्ज़ाम्स पहले ही दे रखा होगा, और आप अभी क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं, या आपने प्री क्वालिफाई किया हुआ है, आपका मेंस नहीं निकला है। सो गाइस, आपके लिए जो बेस्ट सजेशन है, जो लड़के एक्चुअली गलतियाँ कमेंट जो करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो एग्ज़ाम्स देने के लिए गए, एग्ज़ाम्स दे के आए, वो क्वालिफाई नहीं किए, एंड उसके बाद क्या होता है, दे फॉरगेट ऑल द थिंग्स। वो सब कुछ भूल जाते हैं कि मैंने क्या गलतियाँ कमिट करी है एग्ज़ाम्स में, वो उसको भूल जाते हैं। एंड दे नेवर डू द एनालिसिस कि हमने गलती क्या किया है, हमसे कहाँ हुआ है, कौन से टॉपिक्स हमने जाके वहाँ पे गलती किया है, कौन सा टॉपिक्स हमसे नहीं बन पा रहा था, कौन से क्वेश्चंस में हमने ज़्यादा टाइम लिया है, ये वो कभी नहीं करते, या आपने भी शायद नहीं किया हुआ है। सो गैस, जो आपके लिए बेस्ट सजेशन है वो ये है कि गैस पहले नो योर स्ट्रेंथ। आप पहले स्ट्रेंथ को जानिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, एंड नो योर वीकनेसेस एज वेल। आप अपने वीकनेसेस को जानिए कि आप में वीकनेस क्या है। गैस अगर 100 क्वेश्चन एग्जाम में होने वाले हैं, सो गैस आप 100 क्वेश्चन नहीं कर सकते, और अपना कट ऑफ भी जो जाता है वो फॉर एसएससी एग्जाम्स 70-75, और अगर बहुत गया तो 80%। तो गैस वहाँ पे भी 20% कट ऑफ नहीं जा रहा है। सो मीन्स आपको 100 क्वेश्चंस नहीं करने। सो गैस जैसे ही आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, आपके पास 2 महीने या 3 महीने का टाइम रहता है, तो गैस आप क्या करते हैं। सो मुझे जहाँ तक आइडिया है, वो बंदे फिर क्या करना शुरू करते हैं, वो अपने वैसे टॉपिक्स उठाते हैं जिनमें उसको कॉन्फिडेंट नहीं रहते। उनको लगता है यार ये क्वेश्चन हमसे छूटने वाला है, या ये चैप्टर हमने अच्छे से फिनिश नहीं किया हुआ है, तो अब एग्ज़ाम का डेट आ गया तो चलो उन टॉपिक्स को फोकस करते हैं ज़्यादा। उसके बाद जो हमने ईजिली बनाया हुआ है उसको हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे। तो गैस ऐसे में होता क्या है, जब आप वैसे टॉपिक्स पढ़ना शुरू करते हैं जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है,
उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आप इजीली नहीं कर सकते। तो गाइस होता क्या है, आप उनको करने के चक्कर में आप जिन चैप्टर्स में आपको अच्छा कॉन्फिडेंस है, जो चैप्टर्स आप इजीली कर सकते हैं, वो चैप्टर्स आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते या उनको अच्छे से आप देख नहीं पाते। सो गाइस हम ऐसा नहीं करने वाले। व्हाट वी विल डू, जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन एग्जाम का आता है ना, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग सबसे पहले अपने सिलेबस को रिड्यूस करेंगे। सिलेबस को रिड्यूस कैसे करेंगे? सो सबसे पहले हम अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखेंगे कि हमारा कौन सा चैप्टर में अच्छा कॉन्फिडेंस है, हम लोग कौन सा चैप्टर ईजिली कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर हम लोगों से ईजिली नहीं बनता है, कौन सा चैप्टर में हम उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, जिसमें ज़्यादा टाइम अपना जा सकता है। सो गाइस ऐसे चैप्टर्स जो आपसे ईजिली नहीं बनते या जो ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं, आप उनको सबसे पहले सेपरेट करिए। और गाइस हम लोग उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, उन चैप्टर्स को आप अपने सिलेबस से हटा देंगे। तो गाइस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 चैप्टर 3 चैप्टर ऐसा निकलेगा जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, जिनके क्वेश्चन आप इजीली नहीं कर सकते, तो आप उनको हटा दीजिए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वैसे चैप्टर्स जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, जिसको आप इजीली कर सकते हैं, आप उन पे मेहनत करना शुरू करिए, आप उनको रिवाइज करिए और सिर्फ उसी पे फोकस करके आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करिए। सो गाइस इससे होगा क्या, आपका सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा। सिलेबस आपका 20% और 10% 15% आपका रिड्यूस हो जाएगा। एंड आप अगर 80% भी तैयारी करके जा रहे हैं, सो आई बिलीव कि आप प्रीवियस एग्जाम से बहुत बेहतर करने वाले, क्योंकि आप मेंटली क्लियर रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि वैसे चैप्टर्स जो आप नहीं पढ़ के आए हुए हैं, अगर क्वेश्चन आता है सो यू आर गोइंग टू लीव दैट। और आप जितना पढ़ के आए आपको उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम वो अगर वैसे चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं करके जाने वाला हूँ। एंड आई बिलीव कि आप प्रीवियस एग्जाम से बेहतर कर पाइएगा और आप 80% आप स्कोर ईजिली 80 to 90% आप स्कोर कर सकते हैं। तो एक ये बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकता है फॉर मिड लेवल एस्पिरेंट्स जिनके एग्जाम्स 2-3 महीने में होने वाले। तो वेल गाइस अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखने वाले हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे इंटरेस्टिंग है, दैट इज एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। एंड ये जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक से इम्पोर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि आप कितना भी तैयारी करके जाओ एग्जाम्स में, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही नहीं किया ना तो आप बेहतर कर ही नहीं सकते। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे या आप गलतियां कमिट करके आओगे। सो बेस्ट वे क्या है टाइम मैनेजमेंट का? सो व्हाट आई विल सजेस्ट, अब तक आप क्या करते रहे हैं, स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन और आप एंड तक जाते हैं। या कुछ बंदे ऐसा भी करते हैं, सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन बनाते हैं, सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन बनाते हैं, या कुछ बंदे ऐसे भी करते हैं जो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। उनके दिमाग में एक मिथ रहता है कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो ऐसे रहते हैं जो ईजी रहते हैं। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, हम लोग कैसे करने वाले हैं, हम लोग को ये मेंटली प्रिपेयर रहना है कि वैसे क्वेश्चंस वैसे चैप्टर्स जो हमने ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, जो चैप्टर्स हमने नहीं पढ़ा हुआ है, जिन टॉपिक्स में हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर वैसे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग उसको छोड़ने वाले हैं। उसके बाद व्हाट आई विल सजेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन और आप 100 क्वेश्चन पूरा देखो। अब कैसे देखना है? सो गाइस सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन देखेंगे 1 by 1। तो गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग सिर्फ वैसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, और जो क्वेश्चन ईजी होंगे, बहुत ईजी होंगे, जैसे जनरल स्टडीज के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन या साइंस के क्वेश्चन। ये 3 टॉपिक्स के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप विद इन 5 सेकेंड to 10 सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए, 100 तक जाइए और सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आप टिक करिए। इसके बाद अब क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपने 100 क्वेश्चन देखा, इसमें से आपने 25, 35 और इवन कुछ टाइम पे आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से देखना शुरू करिए वैसे क्वेश्चन जो मॉडरेट है, जो वैसे टॉपिक्स
जो वैसे मैथ के टॉपिक्स, वैसे रीजनिंग के टॉपिक्स, या अगर साइंस से कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन वगैरह अगर पूछ दिया तो वैसे क्वेश्चंस आप उसके बाद वैसे सॉल्व करिए। सो मॉडरेट क्वेश्चन आप सेकेंड अटेम्प्ट में देखें। उसके बाद वैसे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आइडिया रहेगा कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कोई ऐसे चैप्टर्स भी मैथ के रहते हैं, जैसे परसेंटेज वगैरह के हैं, या फिर कोई वैसा कोई भी चैप्टर, सबके लिए डिफरेंट चैप्टर्स रहता है जो उनके लिए टफ रहता है। सेम केस विथ रीजनिंग, कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो किसी के लिए थोड़ा टफ रहता है। जैसे कोई भी टॉपिक्स हो सकता है, कैलेंडर हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, जो किसी के लिए, डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट चैप्टर्स जो रहता है वो थोड़ा टफ रहता है। सो गाइस वैसे क्वेश्चन हम लोग सबसे लास्ट अटेम्प्ट में करेंगे। तो क्या होगा, आपने सेकेंड अटेम्प्ट भी कर लिया तो आपने 70% क्वेश्चन अगर कर लिया हुआ है, 70 क्वेश्चन कर लिया हुआ है, सो गाइस आप यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। आपको लगेगा कि हमने ऑलमोस्ट अपना कर लिया हुआ है, अब हमको वैसे क्वेश्चंस करने हैं जो हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो पॉसिबली बन जाए हम लोगों से, या हम उसमें थोड़ा टाइम देंगे एक्स्ट्रा तो हम बना देंगे। तो लास्ट अटेम्प्ट में हम लोग वैसे क्वेश्चंस रखेंगे। लेकिन लड़के गलतियाँ कहाँ करते हैं, अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किए, बीच में कोई मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया जो उनको टाइम लग रहा है, सो दे स्टार्ट फाइटिंग विद द क्वेश्चंस। उनको लगता है यार हमने पढ़ के आया हुआ है, हमसे क्यों नहीं बनेगा, हम लोग को 100% करके जाना हुआ है, हमने अगर ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो हमें एग्जाम में करना ही करना है। गैस यहीं पे मोर और लेस मैक्सिमम बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं और उनके वजह से उनका एग्जाम खराब हो जाता है। होता क्या है, आप वैसे क्वेश्चन को बनाने में लग जाते हैं जो क्वेश्चन आप बना तो दीजिएगा, लेकिन दैट विल टेक योर मोर टाइम। आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम उसमें दे देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो गैस लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचता है, और वैसे में आप वैसे भी क्वेश्चन गलत कर जाते हैं जो आपसे ईजिली बन जाने चाहिए। जैसे और इवन कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि आप 100% क्वेश्चंस भी नहीं देख पाते। सो इसलिए टू स्किप दोज क्वेश्चन जो आपका ज़्यादा टाइम ले सकता है, क्योंकि आप लंबे टाइम से तैयारी करते आ रहे हैं तो आपको आइडिया रहेगा कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेने वाला है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू डू द टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम्स। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आई एम श्योर कि आपको ज़्यादा बेटर करने वाले हैं पहले से। गाइस आई एम श्योर अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और आपने ध्यान से इसको सुन लिया ना, 1 से 2 दफ़े अगर सुन लिया आपने, सो दिस वीडियो कैन बी योर आई ओपनिंग वीडियो, क्योंकि आपने अभी तक ऐसा किया हुआ नहीं है, आप हमेशा गलतियाँ करते रहे हैं। सो गाइस इसलिए आप वीडियो को 1 दफ़े देखिए, 2 दफ़े देखिए। आई होप एंड आई एम श्योर कि दिस विल हेल्प यू, और आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप अपना एग्ज़ाम्स देखना शुरू करेंगे, और आप अपने जो प्रिपरेशंस हैं वो एक बेहतर ढंग से आगे प्रोसीड कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।